अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम डॉक्टर शफीक चीमा है। आज हम बात करेंगे एक अच्छा डायलिसिस सेंटर जो है उसमें क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए और क्या क्या रेड फ्लैग्स हैं, वार्निंग साइंस हैं कि ये डायलिसिस सेंटर ठीक नहीं है या यहाँ आपका डायलिसिस ठीक नहीं हो रहा। क्योंकि डायलिसिस मशीन का सिर्फ चलना और 3 घंटे आपका डायलिसिस मशीन पर ठहरना वो इस बात की गारंटी नहीं है कि आपका जो खून है वो साफ़ हो गया और आपको एडिक्वेट डायलिसिस मिल गया है। वैसे बता दूं कि ये मेरा नया ऑफिस है, तो मैं यहाँ पे एसेंशियली पहली वीडियो बना रहा हूँ। तो ये मेरी सारी डिग्रीज़ हैं, डिप्लोमा है, ये जो यूट्यूब वालों ने वो 100K सब्सक्राइबरों ने पे दिया है वो है। तो यहाँ पे मेरा अपना डायलिसिस सेंटर भी हमने इधर बनाया, वो भी मैं आपको दिखाऊंगा सो दैट अगर आप किसी डायलिसिस सेंटर में या आपका कोई जानने वाला जा रहा है यू कुड टेल द डिफरेंस। लेकिन मैंने कहा था पहले वीडियो यहाँ पे आपको बड़ी बड़ी उसकी क्वालिटीज़ की, अच्छी बातों की या बुरी बातों की बता दूँ, और साथ अपना जो डायलिसिस सेंटर है उसको भी मैं साथ उसकी थोड़ी सी वीडियो बैकग्राउंड में चला दूँगा, आपको दिखा देंगे सो दैट यू सी कि डायलिसिस कैसे होता है, मरीज़ कैसे बैठता है। ये हमारा जो डायलिसिस सेंटर है डायलिसिस स्पा, जो नए हॉस्पिटल में जहाँ मेरा ये ऑफिस है, इंटीग्रेटेड मेडिकल केयर IMC DHA फेज़ 5 के अंदर है। तो मकसद ज़्यादा डायलिसिस सेंटर अपने का बताना नहीं, मकसद ये बताना है कि क्या क्या वो चीज़ें आपने देखनी है, क्योंकि आम बंदे को तो पता नहीं है, डॉक्टरों को भी नहीं पता, नेफ्रोलॉजिस्ट को भी नहीं कुछ को पता। तो सबसे पहले तो नंबर 1 जो डायलिसिस सेंटर की नंबर 1 चीज़ है कि वो किस नेफ्रोलॉजिस्ट के अंडर है। क्योंकि नेफ्रोलॉजिस्ट बेसिकली सारे डायलिसिस आपके करवाने में, एडिक्वेट डायलिसिस करवाने में, डायलिसिस सेंटर सेट करने के पीछे दिमाग है, ब्रेन है, जिसने चीज़ें मेक श्योर करनी है। अगर नेफ्रोलॉजिस्ट अच्छा है तो वो सही डायलिसिस सेंटर रन करेगा। इसमें आपके लिए रेड फ्लैग ये है, बुरी बात ये है कि अगर आपको ये पता चले तो आप उस डायलिसिस सेंटर से आपको भागना चाहिए। अगर तो वो डायलिसिस अंडर द सुपरविजन या मेडिकल डायरेक्टरशिप ऑफ ए फिजिशियन हो जो नेफ्रोलॉजिस्ट नहीं है, या टेक्नीशियन उसको रन कर रहा हो, या यूरोलॉजिस्ट रन कर रहा हो। अगर डायलिसिस सेंटर के बाहर यूरोलॉजी लिखा हुआ ना, डिपार्टमेंट ऑफ यूरोलॉजी या यूरोलॉजी एंड ट्रांसप्लांटेशन, तो इसका मतलब है कि ये यूरोलॉजिस्ट के अंडर है, और यूरोलॉजिस्ट पूरी दुनिया में डायलिसिस नहीं करते। तो अच्छे नेफ्रोलॉजिस्ट के अंडर होना चाहिए, इफ़ इट्स अंडर द सुपरविजन ऑफ ए यूरोलॉजिस्ट। ये पहला रेड फ्लैग है, क्योंकि नेफ्रोलॉजिस्ट की कंपोनेंट है इसमें। दूसरे नंबर पे जब आप डायलिसिस करवाते हैं तो आपको ना क्लीन वाटर की ज़रूरत होती है, उसे RO वाटर कहते हैं, प्योर वाटर कहते हैं। अब वो एक पूरा RO सिस्टम होता है। अब वो किस क्वालिटी का है, कैसा, आपने कभी देखा ही नहीं होगा। पीछे कमरा होता है, उसमें चाहे बिल्लियाँ भाग रही हों, तो यू हैव नो आइडिया। आप जाते हैं डायलिसिस करवाते हैं तो RO सिस्टम अच्छा होना चाहिए। आप उसकी क्वालिटी ऐसे चेक कर सकते हैं। चीज़ होती है TDS, टोटल डिज़ोल्व सॉल्यूट, एक नंबर है। आप पूछें कि आपके RO सिस्टम का TDS कितना है, अगर तो वो 10 से कम है तो परफेक्ट है, इसका मतलब है वो सिस्टम ठीक काम कर रहा है, आपको अच्छी क्वालिटी का डायलिसिस वाटर प्रोवाइड हो रहा है। क्योंकि ये पानी इन कांटेक्ट आता है आपके ब्लड के साथ, अगर उसमें कोई इम्प्योरिटीज़ होंगी, कोई डिज़ोल्व सॉल्यूट ज़्यादा होंगे, कोई एंडोटॉक्सिन्स होंगे, तो आपको फिर डायलिसिस में BP ड्रॉप होगा, सर्दी लगेगी, शिवरिंग होगी, रिएक्शन हो सकता है। तो TDS, अगर किसी का TDS 20 से ज़्यादा है किसी सेंटर का, तो दैट वुड बी अ सेकंड रेड फ्लैग। पहला नेफ्रोलॉजिस्ट, दूसरा फिर वाटर चेक करना है। तीसरे नंबर पे आ जाए मशीन की, इक्विपमेंट की। तो हर तरह की मशीनें हैं डायलिसिस में। चाइनीज़ ब्रांड एज़ यूजुअल अच्छे नहीं हैं, तो अगर आपकी डायलिसिस मशीन चाइनीज़ है तो रेड फ्लैग, इट्स नॉट अ गुड साइन। फर्सीनियस की होनी चाहिए। अमेरिका में मैंने 10-15 साल डायलिसिस की, हमारे पास फर्सीनियस की मशीनें थी, जर्मन है, बेस्ट है। इसके अलावा कुछ जापान की हैं, टोरे, निकिसो, ये भी अच्छी हैं। तो लेकिन अगर चाइनीज़ है, मेड इन चाइना है, कोई अननोन नेम है, तो दैट वुड बी अ रेड फ्लैग। ब्रांड इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि डायलिसिस फिर प्रोवाइड करने के लिए वो मशीन पीछे जो है ना एक ब्रेन का काम करती है। अब मशीन के साथ बाकी जो चीज़ें हैं उसमें नंबर 4 पे डायलाइज़र आ जाता है। डायलाइज़र वो जिसे फ़िल्टर कहते हैं, वो आर्टिफिशियल किडनी भी उसे कहते हैं। अभी मैं डायलिसिस साथ आपको उसकी वीडियो अगर दिखाऊंगा तो उसमें दिखाऊंगा कि वो फ़िल्टर जिसके अंदर से ब्लड क्लीन होना है। अब ये डायलाइज़र है या डायलिसिस फ़िल्टर है, इसने सारी क्लीनिंग करनी है। तो ये जितनी अच्छी क्वालिटी का, जितने ज़्यादा सरफेस एरिया का, जितने बड़े पोर्स वाला अच्छा होगा। इसमें भी गेन चाइनीज़ ब्रांड रेड फ्लैग। चाइनीज़ ब्रांड का डायलाइज़र लगवाने का मतलब है वो 50% चीप है कि आप 3rd क्लास का सूडो निकम्मा डायलिसिस करवा रहे हैं, तो इसी वजह से आपका मरीज़ उसके बाद बेहतर नहीं हो रहा। तो इट हैज़ टू बी आइडियली, अगर फर्सीनियस का हो
हाई फ्लक्स हो तो बहुत बेहतर है। उसमें FX10 या FX8 रीज़नेबल डायलाइज़र है, चाइनीज़ नहीं। कुछ जैपनीज़ भी इसमें अच्छे हैं, कुछ और जर्मन भी अच्छे हैं, जैसे निक्कीसो या नाइप्रो का या ऑलमेड का, वो रीज़नेबल डायलाइज़र हैं। 5वें नंबर पे कुछ चीज़ें आपको पता नहीं होती, जैसे इन्फेक्शन कंट्रोल है डायलिसिस सेंटर का, उसकी क्या प्रैक्टिसेस हैं। टेक्नीशियन हैंड हाइजीन करते हैं, वो खुद वैक्सीनेटेड हैं, वो मास्क पहनते हैं, वेस्ट कैसे डिस्पोज ऑफ होता है। तो उसमें जारी बात है आपने सारी चीज़ें खुद ऑब्जर्व करनी है। अगर वही गंदे मंदे हाथ खाने वाले मशीन को आपको लगाते हैं तो इट्स नॉट अ गुड थिंग। उसमें हेपेटाइटिस B, C ट्रांसमिट होने का चांस होता है, कहीं आपको ब्लड स्टेन नज़र आते हैं। मैं एक स्टोरी बताता हूँ कि न्यूयॉर्क सिटी में जब मैं था, एक डायलिसिस सेंटर सिर्फ इस बात पे बंद हो गया था कि एक पेशेंट हेपेटाइटिस C में कन्वर्ट हो गया था। यहाँ पे आप जाते हैं B के बगैर हैं और 2 महीने 4 महीने बाद आपको हेपेटाइटिस B, C हुआ होता है। ये मशीन से नहीं होता, ये पुअर इन्फेक्शियस कंट्रोल प्रैक्टिस से होता है। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। उसमें आपके लिए चेक करने की चीज़ ये है कि उस सेंटर में पूछें कि सारे जितने पेशेंट हैं इनकी हेपेटाइटिस B वैक्सीन का क्या स्टेटस है। अगर उस सेंटर ने हेपेटाइटिस B वैक्सीन आपको नहीं लगवाई तो इसका मतलब है आप प्रोन है, आपको हेपेटाइटिस B हो सकता है। तो इसका मतलब ये है कि उनको इतना पता ही नहीं है कि ये सबको लगनी चाहिए थी, ये रिक्वायरमेंट थी, ये ज़रूरी थी। वरना एक इन्फेक्शन जिससे आप बच सकते हैं उससे आप नहीं बचे और आपको हेपेटाइटिस B हो गया, लिवर फेल हो सकता है। डायलिसिस से तो कुछ नहीं होना, आपका होते रहना था। लिवर फेलियर से खुदा ना खास्ता कुछ भी हो सकता है। तो ये 5 मैंने रेड फ्लैग बताए हैं कि एक डायलिसिस सेंटर यूरोलॉजिस्ट के अंडर ना हो, दूसरा RO सिस्टम में TDS उनका 20 से जो है वो ज़्यादा ना हो, तीसरा मशीन प्रेफरेबली फ्रसीनियस या टोरे वगैरह की हो, चौथा ये कि उसमें जो डायलाइज़र है वो फ्रसीनियस का यूज़ हो, चाइनीज़ ना हो, पांचवा ये कि इन्फेक्शन को कंट्रोल करने के लिए वो डायलिसिस सेंटर क्या कर रहा है। तो अगर अच्छा रीज़नेबल नेफ्रोलॉजिस्ट है, सर्टिफाइड है, तो ये उसकी ड्यूटी है कि सारी चीज़ें मेक श्योर करना। अगर वहाँ आपने कभी नेफ्रोलॉजिस्ट देखा ही नहीं है, यूरोलॉजिस्ट जिसको पता ही नहीं है, या टेक्नीशियन रन कर रहा है, तो आप बड़ा पुअर क्वालिटी का डायलिसिस करवा रहे हैं। तो उससे बचें और अपनी जो है ना वो आँखें खुली रखें। उम्मीद है आपको ये पहली वीडियो मेरे इस नए ऑफिस से पसंद आई होगी। थैंक यू वेरी मच। खुदा हाफिज़।